नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोरिंग माइल्स में। आपने पिछले व्लॉग में देखा, माइल्स एक्सप्लोर करते करते हम महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित कोंडाना केव तक आ पहुंचे। कोंडाना केव कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है और ट्रैक के बारे में जानकारी इस व्लॉग में हमने देखी। कोंडाना केव देखने के बाद अभी हम आगे बढ़ रहे हैं राजमाची फोर्ट की ओर। दोस्तों, अभी कोंडाना केव देख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं राजमाची फोर्ट की तरफ। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, रात में बारिश बहुत ज़्यादा थी। अभी सुबह से मतलब लगभग 7 बजे से बारिश ने काफ़ी राहत दी है हम लोगों को। क्लाइमेट एकदम क्लाउडी है, इसलिए धूप बिल्कुल नहीं है। गर्म हो रहा है, लेकिन सह्याद्री में अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो आपको पता ही है, बारिश हो बारिश ना हो, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो उसी का प्रॉब्लम है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं राजमाची फोर्ट की तरफ। ग्रुप आगे है और हम लोग 4 लोग पीछे हैं। कोंडाना केव से राजमाची फोर्ट जाते वक्त रास्ते में लगभग 4-5 वाटर क्रॉस लगते हैं। ट्रैक करते वक्त मेरा पूरा ग्रुप रास्ते का आनंद लेकर आगे बढ़ रहा था। धीरज भी धीरे धीरे व्लॉगिंग करना सीख रहा है। जल्द ही आपको धीरज का YouTube पर चैनल देखने मिलेगा। बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, थोड़ा रुककर बॉडी को ठंडा करना ज़रूरी था, इसलिए लगभग 1 घंटा चलने के बाद हम सब लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए खुला मैदान देखकर रुक गए। सामने का पहाड़ देखकर लग रहा था जैसे बारिश जोरों से होने वाली है। बहुत ज़्यादा हालत खराब है, पूरी तरह थक गए लगते हैं मेरे को। बॉडी एग्जॉस्ट, चलने की ताकत नहीं है बिल्कुल। जय श्री राम। जय जय श्री राम। पूरा पेड़ों से ढका हुआ है ट्रैक, इसलिए हवा नहीं मिल रही है बिल्कुल, और बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है ज़्यादा, इसलिए पसीने बहुत ज़्यादा है। शायद आधे घंटे में पहुंच जाए ऊपर। पॉजिटिव देते हैं थोड़ा। अभी थोड़ी देर पहले बीच में छोड़ने वाला था, लेकिन धीरज की वजह से आया हूँ यहाँ पे। जैसे ही खड़ी चढ़ाई खत्म हुई, वैसे स्थानीय गांव की एक महिला का दुकान सामने दिखाई दिया। हम सब लोगों ने वहां रुककर नींबू शरबत, मैगी और चाय का आनंद लिया। 11:15 झाले ना, 11:20 झाले असतील। लगभग 9:30 बजे हम लोगों ने ट्रैक शुरू किया था कोंडाना केव से, और अभी बजे है 11:15। अभी भी मुझे लगता है 30-45 मिनट का आधे या पौन घंटे का ट्रैक बचा है। ट्रैक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से बारिश है, लेकिन मैंने जैसे बताया आपको, पेड़ बहुत है, इसलिए हवा नहीं आ रही है, तो एग्जॉस्ट है पूरी बॉडी। गरम कान में से जैसे धुआं निकल रहा हो। 7-8 लोग हम लोग पीछे हैं, बाकी सब आगे हैं। अगर आप जंगल में ट्रैक कर रहे हैं तो कृपया पैरों में शूज पहनकर ट्रैक कीजिए, क्योंकि जंगल में बारिश के मौसम में सांप, बिच्छू काटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम लोग हैं उधेवाड़ी में। लगभग 9:30, 10:30, 11:30, 3 घंटे बाद हम लोग पहुँचे उधेवाड़ी में। और ये यहाँ पर होटल है, और यहाँ से सीधा रास्ता जाएगा अभी फोर्ट के ऊपर। जैसे ही हम उधेवाड़ी में पहुंचे, वहीं से 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाई दिया मनोरंजन किले का बोर्ड। वैसे देखा जाए तो मनोरंजन और श्रीवर्धन 2 छोटे पहाड़ या फिर किले हैं जो आजू बाजू में हैं। उन्हीं 2 किलों को मिलाकर एक नाम से जाना जाता है, राजमाची किला। कोंडाना केव महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है और राजमाची किला पुणे में। मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों में चल रहे हो। मनोरंजन किले की दीवारें आज भी अपना अस्तित्व बड़े शान से बनाए हुए हैं।
हमारे ग्रुप के कुछ लोग पहले ही किले पर पहुंच चुके थे। मनोरंजन किले का दरवाज़ा गोमुखी है। शत्रु का आक्रमण किले पर या किले के दरवाजे पर डायरेक्ट ना हो और किले का दरवाज़ा छिपा रहे, इसलिए उस वक्त किले के दरवाजे को गोमुखी बनाया जाता था। जैसे ही हम महाद्वार से अंदर आए, दरवाजे के दोनों बाजू में सैनिकों के विश्राम के लिए या रुकने के लिए जो जगह बनाई गई थी वो हमारे सामने थी। किले पर पहुंचते ही सब लोग साथ लाए हुए स्नैक्स का आनंद लेने में व्यस्त हो गए। पेट पूजा करके हम लोग आगे बढ़े मनोरंजन किला देखने के लिए। देखा जाए तो मनोरंजन किले पर अब देखने के लिए सिर्फ उस वक्त की इमारतें, मंदिरों के अवशेष, पानी के टाके हैं। राजमाची महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक स्थित किला है। यह किला मुंबई पुणे राजमार्ग पर खोपोली और लोनावला के बीच आसानी से देखा जा सकता है। भारत सरकार ने 26 अप्रैल 1909 को इस किले को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया है। लोनावला खंडाला से निकलने वाली सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्मित क्षेत्र को उल्हास नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। मुंबई बंदरगाह से बोरघाट होते हुए पुणे तक का ये प्राचीन व्यापारी मार्ग था। उस वक्त जैसे नाणेघाट से बड़े मात्रा में व्यापार किया जाता था, वैसे राजमाची किले से गुजरने वाला मार्ग भी प्रमुख व्यापारी यातायात मार्ग था। कोकण और घाट द्वारों पर बने किले का उपयोग मुख्यतः व्यापारी मार्ग को नियंत्रित करने और जकात इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। इनमें से सबसे प्रमुख राजमाची किला था। जब हम किले पर थे तब शिवगंध प्रतिष्ठान के कुछ सभासदों का किले पर सफाई का अभियान शुरू था। मनोरंजन किला देखने के बाद हम आगे बढ़े श्रीवर्धन किले की ओर। मनोरंजन और श्रीवर्धन किले पास पास ही है। इन दोनों के दरमियान दूरी है लगभग 30 मिनट की। मनोरंजन फोर्ट से नीचे उतरने के बाद 2 किलों के बीच में दिखाई देता है काल भैरव मंदिर और मंदिर के सामने दिखाई देते हैं पत्थर में बनाई गई घोड़े हाथी की मूर्ति और दीपमाल। जब हम मंदिर परिसर में थे तभी स्थानीय लोग भगवान को भेड़ की बलि देने के लिए भेड़ को काल भैरव मंदिर के बाहर लाए थे। 1657 में कल्याण पर आक्रमण के बाद उसी वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुणे के बोरघाट पर राजमाची, लोहगढ़, तुंग, तिकोना, विसापुर और कल्याण प्रांत के किलों को स्वराज्य में शामिल कर लिया। इससे पुणे से ठाणे तक पूरे क्षेत्र पर मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। बाद में जब तक संभाजी महाराज जीवित रहे, यानी वर्ष 1689 तक ये सभी किले मराठों के नियंत्रण में थे। इसके बाद 1713 में शाहू महाराज ने यह किला मराठों के नौदल प्रमुख सरखेल कान्होजी आंग्रे इन्हें दे दिया। यह किला 1730 में बाजीराव पेशवा के पास आया था। इसके बाद यह किला अंग्रेजों के पास चला गया। काल भैरव मंदिर के सामने से ही एक पक्के सीढ़ी वाला रास्ता जाता है श्रीवर्धन फोर्ट की तरफ। पक्की सीढ़ियों वाला रास्ता कुछ ही दूरी तक है। बारिश के पानी के बहाव से आधे से ज्यादा सीढ़ियां टूट चुकी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं श्रीवर्धन किले पर जाने वाला रास्ता कम लंबाई वाला, लेकिन कुछ जगह रास्ता एकदम खड़ा है। बहुत ज्यादा कोहरा होने के कारण ज्यादा दूर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यदि हम किले के भौगोलिक दृश्य पर विचार करें तो हम देखेंगे कि एक तरफ मावल प्रांत के राजमाची, तुंग, तिकोना, लोहगढ़, विसापुर और दूसरी तरफ पेट, भीमाशंकर, ढाक, गोरखगढ़, सिद्धगढ़, चंदेरी दिखाई देते हैं। देखा जाए तो यह किला अवश्य ही एक प्रमुख सैनिक केंद्र रहा होगा। श्रीवर्धन फोर्ट चढ़ने के बाद आप थोड़ा आगे जाकर कातलदार वाटरफॉल का व्यू देख सकते हैं। इस किले तक आने के लिए कुल 3 मार्ग है। उसमें से 2 मार्ग कर्जत से सीधे उधेवाड़ी और लोनावला से तुंगरली गांव होते हुए उधेवाड़ी। लगभग दोनों जगह से आपको यहां तक पहुंचने में पैदल 3 घंटे लगेंगे। और तीसरा मार्ग है लोनावला या खंडाला से कुनेगांव होते हुए हंसराई मार्ग से आप अपनी 4 व्हीलर लेके भी उधेवाड़ी तक पहुंच सकते हैं। श्रीवर्धन किले के अंदर जाने के बाद दिखाई देते हैं महाद्वार के अवशेष।
यह अवशेष देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किला उस वक्त आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थोड़ा अंदर जाने के बाद किले पर बनाए गए पानी के टाके दिखाई देंगे। वहीं से थोड़ी दूरी पर रास्ते में केव भी देखने मिलेगी। वैसे देखा जाए तो ये बनाई हुई गुफाएं यानी उस वक्त लोगों को आराम करने के लिए या रहने के लिए बनाई गई होंगी। राजमाची किले के पश्चिम ढलान पर एक बौद्ध गुफा है। इसे कोंडाने गुफाएं नाम से जाना जाता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह किला लगभग 2500 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। राजमाची किले को पहले कोकण का प्रवेश द्वार कहा जाता था। बारिश और कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर इतना ट्रेक करने के बाद आखिरी पड़ाव तक जाना तो बनता है। किले की सबसे ऊंची चोटी पर जाने के लिए और लगभग 15 मिनट का रास्ता बाकी था। किले पर जाते वक्त रास्ते में शिवलिंग भी देखने मिलता है, पर शिवलिंग खंडित है। लगभग 3 घंटे ट्रैक करने के बाद हम थे हमारे आज के आखिरी पड़ाव पर यानी श्रीवर्धन फोर्ट के टॉप पर। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से रायगढ़ और पुणे का उस वक्त का व्यापारी मार्ग का परिसर देखा जा सकता है। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही। ये व्लॉग आपको कैसे लगा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।